Assalamu alaikum and good morning, dear students. I hope you are fine. Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Mr. Dazamurd. Students, we have completed 7 lessons, and today we will start theme reinforcement from lesson 1 to lesson 7. Page number 50 is excluded, so leave it. Come towards page number 51 and write down date and day. Date is 7th September 2020. C.W is for classwork, and day is Monday. ओके, दिस इज़ थीम रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब ये है कि जो आप लोगों ने 7 लेसन्स पढ़े हैं ये उसी की समरी है, उन्हीं को आपने रिकॉल करना है, क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। नंबर 1 इज स्प्रेडिंग सीड्स, सर्कल द करेक्ट वन। हम लोगों ने सीड डिस्पर्सल पढ़ा था कि किस तरह सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पर्स होते हैं। द डायग्राम बिलो शोज अ सीड, हाउ इज़ दिस सीड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर प्लॉट ऑफ लैंड। ये एक सीड है, ये किसी दूसरी जगह पे कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? इंसेक्ट्स के थ्रू, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू? इट विल बी ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ विंड। सो विंड को टिक कीजिए। रीज़न क्या है? बिकॉज दिस सीड हैज़ टाइनी हेयर ऑन इट। ये देखिए छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसके ऊपर। सो दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। सो इसलिए ये क्या होगा? इट विल बी कैरिड विद द हेल्प ऑफ विंड। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट सीड डिस्पर्सल इज़ नॉट ट्रू? सीड डिस्पर्सल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सीड डिस्पर्सल प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग, दैट्स ट्रू। ठीक है, अगर तमाम सीड्स एक ही जगह पर नए प्लांट्स में ग्रो कर जाएंगे तो वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो जाएगी प्लांट्स की। सीड डिस्पर्सल ओनली हैपन्स फॉर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आपने वही स्टेटमेंट बतानी कि सीड डिस्पर्सल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पर, तो दैट इज़ सेकंड स्टेटमेंट। सीड डिस्पर्सल सिर्फ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए नहीं होती बल्कि फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए भी होती है। सीड डिस्पर्सल हैपन्स बोथ फॉर फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर है जी, द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीड ऑफ प्लांट एक्स, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली मेथड फॉर इट्स डिस्पर्सल। कोई भी प्लांट है, लेट्स से दैट इज़ एक्स, ठीक है, तो उसके सीड के ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो क्या है? दैट इज़ कवर्ड बाय फ्लैशी आउटर फ्रूट। ठीक है, उस सीड के बाहर एक फ्लैशी फ्रूट है। और सेकेंडली दैट इज़ स्मॉल हार्ड एंड टफ, वो सीड छोटा है और सख्त है। सो उसका बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पर्सल क्या होगा? इंसेक्ट्स, विंड, वाटर और एनिमल्स। रीज़न क्या है? क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमन फ्रूट को खा लेंगे और सीड को फेंक देंगे। एनिमल्स एंड ह्यूमन विल ईट फ्रूट एंड थ्रो अवे द सीड्स। सो उस तरह से वो सीड डिस्पर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। एनिमल लाइफ, स्टडी द फूड वेब एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये फूड वेब है। ठीक है, स्टार्ट होती है हमेशा फूड वेब प्लांट से। फूड वेब कहते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स या प्लांट्स का आपस में फूड रिलेशनशिप का, यानी कि कौन सा एनिमल कौन से एनिमल को खाता है। जैसे प्लांट है, प्लांट इज़ ईटन बाय डियर। ठीक है, प्लांट इज़ ईटन बाय ग्रास ओपर, प्लांट इज़ ईटन बाय माउस। उसके बाद ग्रास ओपर जो है, प्लांट इज़ ईटन बाय ग्रास ओपर, यानी कि ग्रास ओपर प्लांट को खाता है। और ग्रास ओपर को कौन खाता है? चिकन। सेकेंडली ग्रास ओपर को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक, और फ्रॉग को ईगल भी खाता है। ठीक है, और प्लांट्स को माउस खाते हैं और माउस को कौन खाता है? ईगल। सो इस तरह से ये फूड वेब है। ठीक है, प्लांट इज ईटन बाय ग्रास ओपर इज ईटन बाय चिकन, चिकन इज ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक इज ईटन बाय ईगल। सिमिलरली ग्रास ओपर इज ईटन बाय फ्रॉग, फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक एंड फ्रॉग इज ऑल्सो ईटन बाय ईगल। सो आपने बताना है नेम 2 कार्निवोर्स इन द फूड वेब। एक तो फूड वेब में आपने 2 कार्निवोर्स बताने हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं? वो एनिमल जो सिर्फ दूसरे एनिमल का गोश्त खाते हैं, वो वेजिटेबल्स नहीं खाते। सो यहाँ पर अगर देखें तो कौन कौन से कार्निवोर्स हैं? स्नेक एंड ईगल। फ्रॉग इज़ ऑल्सो कार्निवोर, लेकिन हमें 2 बताने हैं, तो स्नेक एंड ईगल। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग्स डिक्रीज, विल देयर बी एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ। अब क्या होगा कि अगर फ्रॉग्स कम हो जाए, फ्रॉग्स की पॉपुलेशन कम हो जाए तो क्या होगा? ग्रास ओपर की पॉपुलेशन हो जाएगी इंक्रीज़, क्योंकि देखें ग्रास ओपर को फ्रॉग्स खाते हैं। अगर एक एरिया में फ्रॉग्स ख़त्म हो जाए, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाए, तो ग्रास ओपर की पॉपुलेशन खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब वहाँ पर फ्रॉग्स हैं ही नहीं जो उनको खाएं। और स्नैक्स की पॉपुलेशन कम होगी, क्योंकि स्नैक्स जो हैं वो फ्रॉग के ऊपर फीड करते हैं। जब स्नैक को फूड नहीं मिलेगा तो स्नैक्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, ग्रास ओपर इंक्रीज, स्नैक डिक्रीज। नेम 1 एनिमल विच इज़ बोथ प्रीडेटर एंड प्रे एज शोन इन द फूड वेब। प्रीडेटर कहते हैं वो एनिमल जो किसी दूसरे एनिमल को शिकार करता है, और प्रे कहते हैं शिकार को। ठीक है, यानी कि प्रीडेटर शिकार करने वाला एनिमल, और प्रे वो एनिमल जिसका शिकार किया जा रहा है।
जैसे कि लाइन जो है दैट ईट्स ज़ेब्रा, आपको पता है ना कि शेर ज़ेब्रा को, ये शेर चले हिरन को खाता है, तो शेर जो है वो दैट इज़ अ प्रीडेटर और हिरन क्या है, प्रे। इस फूड वेब में आपने एक ऐसा एनिमल बताना है जो एट अ टाइम प्रीडेटर भी है और प्रे भी। तो दैट इज़ स्नेक। स्नेक जो है दैट इज़ प्रीडेटर ऑफ फ्रॉग, वो फ्रॉग का शिकार कर रहा है और ख़ुद वो किससे शिकार हो रहा है, ईगल से। नेम 4 एडाप्टेशंस विच एनेबल एनिमल्स टू मूव इन वाटर। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनके अंदर कौन सी एडाप्टेशन होती है कि वो मूव कर सकते हैं। दे हैव फिन्स, दे हैव टेल, दे हैव पैडल लाइक लेग्स एंड दे हैव वेब्ड फीट। इन चीज़ों की मदद से वो पानी में आसानी से मूव कर सकते हैं। स्टेट द हैबिटेट्स एंड द वे इन विच ईच टेक्स इन एयर। ये एनिमल्स की पिक्चर बनी हुई है, आपने इनका हैबिटेट बताना है और आपने बताना है कि ये सांस कैसे लेते हैं या हवा कैसे अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है। फ्रॉग का हैबिटेट जी आपको पता है दैट लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर, ठीक है। फ्रॉग ज़मीन और पानी दोनों जगह पर रहता है। एयर एंटर्स थ्रू इट्स, एयर कैसे एंटर होती है, लंग्स के थ्रू, जब वो लैंड पर होता है, और जब वो पानी में होता है तो एयर एंटर्स थ्रू इट्स मोइस्ट स्किन। फिर है मंकी। मंकी का हैबिटेट क्या है, लैंड, एयर एंटर्स थ्रू इट्स लंग्स, ठीक है, इसमें लंग्स होते हैं जिसके थ्रू हवा इसमें एंटर होती है। फिर ये फिश है, इसका हैबिटेट है वाटर एंड दे हैव गिल्स जिनके थ्रू एयर एंटर होती है। देन दिस इज़ एन इंसेक्ट, इनका हैबिटेट क्या है, ये भी लैंड पे रहते हैं एंड दे हैव स्मॉल स्पाइरिकल्स थ्रू विच एयर एंटर्स इन देयर बॉडीज़। नेक्स्ट है जी नोइंग आवर बॉडी। द डायग्राम शोज द नोज गिव वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द एयर एट एक्स एंड वाई। ये देखिए ये नोज़ की एक डायग्राम गिवन है, दिस पॉइंट इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई। हवा यहाँ से एंटर हो रही है, तो जो हवा यहाँ पर है वो जब वो एंटर होकर यहाँ पे पहुँचती है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। सिमिलैरिटी तो क्या है कि इट कंटेन्स ऑक्सीजन बोथ एंड एक्स एंड वाई, चाहे वो हवा यहाँ पर है या यहाँ पहुँच गई है, ऑक्सीजन उसमें मौजूद है। सेकंड डिफरेंस क्या है, एयर एट एक्स इज़ ड्राई, यहाँ पर जो एयर है वो ड्राई है एंड एयर एट वाई इज़ मॉइस्चराइज्ड, ठीक है। और जब वो पॉइंट वाई तक पहुँची है तो इट इज़ मॉइस्चराइज्ड, क्योंकि हमारी नोज़ के अंदर म्यूकस होता है जो कि एयर को वेट करता है, ड्राई एयर को मॉइस्चराइज कर देता है, ठीक है। इफ़ अ चाइल्ड हैज़ कोल्ड एंड हिज नोज इज़ ब्लॉक्ड एंड ही कैन नॉट ब्रेथ थ्रू इट्स नोज, हाउ एल्स कैन ही टेक इन द एयर ही नीड्स। अगर किसी बच्चे को सर्दी लग गई है, ज़ुकाम हो गया, उसकी नोज़ ब्लॉक हो गई है और वो अपनी नाक से सांस नहीं ले सकता, तो दूसरा रास्ता क्या है कि वो अपने मतलब ज़रूरत के मुताबिक हवा अपने अंदर कैसे लेकर जाएगा, बाय माउथ, ठीक है। एंड विच ऑफ द सेंस इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द कोल्ड। जब आपको ज़ुकाम लगता है तो आपकी कौन सी सेंस अफेक्ट होती है, सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि आपकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है सो आप चीज़ों को स्मेल नहीं कर पाते। अहमद वॉज क्रॉसिंग अ रोड व्हेन ही सडनली रियलाइज दैट अ कार वॉज कमिंग राउंड द बेंड। अहमद रोड क्रॉस कर रहा था जब से अचानक महसूस हुआ कि एक कार जो है वो आ रही है। विच ऑफ दिस सेंसेस हेल्प हिम टू नो व्हाट वाज हैपनिंग। उसकी कौन सी सेंस ने उसको हेल्प किया या बताया, सेंस ऑफ हेयरिंग, ठीक है, उसने कार का हॉर्न या उसकी आवाज़ सुनी अपनी सेंस ऑफ हेयरिंग से। विच पार्ट ऑफ हिज बॉडी हेल्प हिम टू मूव अवे फ्रॉम द डेंजर। उसकी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स ने उसको ख़तरे से दूर करने में हेल्प की, ब्रेन और लेग मसल्स, ठीक है। ब्रेन ने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि गाड़ी आ रही है सो उसको वहाँ से साइड पर हो जाना चाहिए, और लेग मसल्स की मदद से वो मूव करके साइड पर हो गया। द डायग्राम ऑफ द टंग शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट, मार्क विद अ क्रॉस टू शो द पार्ट सेंसिटिव टू सोर टेस्ट। ये आपको जो आपकी टंग है उसकी पिक्चर है। आपको पता है कि हमारी टंग डिफरेंट किस्म के टेस्ट को सेंस कर सकती है, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो आपने वो एरिया बताना है विच इज़ सेंसिटिव टू सोर टेस्ट, उसको आपने क्रॉस करना है। सो यहाँ पर आप क्रॉस लगाएंगे, ये एरियाज़ हैं जिनसे हम सोर टेस्ट को फील कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। हाउ बोन्स एंड मसल्स वर्क। व्हेन अली स्ट्रेचेस हिज आर्म टू लिफ्ट अ ब्रिक एंड व्हेन ही tiptoes to get a book from the shelf, there is a change in the muscle in his body. State one function of muscle. सिंपली आपने क्या बताना है, मसल्स का फंक्शन बताना है। ऑल मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय मसल्स। हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो मसल्स के ज़रिए होती हैं। द स्ट्रक्चर शोन इन द डायग्राम अबव इज़ द, ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, इट इज़ बैकबोन और स्पाइन। स्टेट वन ऑफ इट्स फंक्शंस। इसका आपने फंक्शन बताना है। स्पाइन का या बैकबोन का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू स्केलेटन, ये हमारे स्केलेटन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फिर है जी लुक एट द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, लेबल द थाई बोन एंड हिप बोन, कैन यू लेबल सम अदर बोन्स। ये ह्यूमन स्केलेटन है, ठीक है, इसमें आपने किसको लेबल करना है, हिप बोन और थाई बोन को। दिस वन इज़ थाई बोन एंड दिस इज़ हिप बोन। कैन यू
लेबल सम अदर बोन्स, येस ऑब्वियसली यू कैन, बहुत सारी हैं जिनमें से हम 2 करेंगे। ये हैं रिब्स और ये क्या है, बैकबोन। फिर लास्ट पेज है जो हमने लेसन नंबर 7 अभी पढ़ा है, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। उसमें से क्वेश्चंस है, देयर आर मैनी रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो व्हेन डूइंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स आफ्टर हैंडलिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज, प्लांट्स और एनिमल्स को हैंडल करने के बाद हमेशा अपने हाथ धोएं, क्यों? बिकॉज दे कंटेन जर्म्स, उनके ऊपर जर्म्स हो सकते हैं। नेवर टेस्ट और स्मेल अननोन सब्सटेंसेस बिकॉज दे कैन बी पॉइजनस, कभी भी कोई अननोन चीज़ जो है उसको आप टेस्ट मत करें क्योंकि वो जहरीली भी हो सकती है। ऑलवेज वेयर सेफ्टी गॉगल्स इफ़ यू आर कटिंग थिंग्स, कोई चीज़ काट रहे हैं तो गॉगल्स पहने क्योंकि दे प्रोटेक्ट योर आइज़ फ्रॉम गेटिंग हर्ट, वो आपकी आइज़ को डैमेज होने से बचाते हैं सेफ्टी गॉगल्स, ठीक है। नेवर प्ले विद मेन्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। ऑलवेज कीप प्लास्टिक बैग्स अवे फ्रॉम यंग चिल्ड्रन, प्लास्टिक बैग्स को छोटे बच्चों से दूर रखें क्योंकि बच्चे क्या करते हैं उन्हें पता नहीं होता, दे कैन रोल ओवर एंड गेट टेंगल्ड इन बैग, इट कैन कॉज सफोकेशन, वो बैग को अपने माउथ पे या अपने सर पे मतलब कवर कर सकते हैं ओवरऑल, और उससे क्या होगा, वो बैग में स्टक हो जाएंगे एंड इट कैन कॉज सफोकेशन, उससे क्या होता है, सफोकेशन हो जाती है, उनका सांस रुक जाता है और खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है। बी केयरफुल नॉट टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स बिकॉज हैवी ऑब्जेक्ट्स मत उठाएं क्योंकि इट कैन कॉज पेन इन योर बैकबोन, इससे आपकी बैकबोन डैमेज हो सकती है, उसमें पेन हो सकता है। नेवर ट्राई आउट ग्लाइडर्स और काइट्स नियर पावर लाइन्स बिकॉज इट कैन डिस्टर्ब इलेक्ट्रिक सर्विस एंड इज डेंजरस, ये तो आपको सबको पता है कि पतंग वगैरह पावर लाइन्स के करीब बिल्कुल भी नहीं उड़ानी चाहिए क्योंकि वो जब उसकी तारों में स्टक हो जाती है, सो इट इज़ डेंजरस फॉर यू। बी केयरफुल विद ग्लास ऑब्जेक्ट्स एंड मिरर्स बिकॉज दे कैन कट योर हैंड, कोई भी शीशे से बनी हुई चीज़ है उसको यूज़ करते हुए बहुत एहतियात करें क्योंकि वो आपके हाथ को काट सकती है। नेवर प्ले विद हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर पॉइजनस, घर को साफ़ करने वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे कि फर्श साफ़ करने वाली या डिफरेंट क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, हार्पिक है या इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें, फिनाइल वगैरह यूज़ करते हैं, सो दे आर पॉइजनस, तो उनको कभी भी आप उनके साथ मत खेलें। नेवर लुक एट द सन बिकॉज इट कैन डैमेज योर आइज़, और कभी भी सूरज को डायरेक्टली नहीं देखें क्योंकि उससे आपकी आइज़ डैमेज हो सकती हैं और आपकी आई साइट कम्प्लीटली भी ख़त्म हो सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।